वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हमारी डायनेमिक लाइन रेटिंग, डायनेमिक ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग, DLR और रियल टाइम ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर रेटिंग, जो भी मुख्तलिफ नाम है उस सिलसिले की एक और वीडियो लेक्चर है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। बहुत सिंपल बात है, मैं पहले बता चुका हूँ कि डायनेमिक का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस होती रहें। ट्रांसमिशन लाइन ज़ाहिर है कि एक खुली फ़ज़ा में है और ट्रांसमिशन लाइन, उसके ऊपर हवा का असर है, उस पर टेम्परेचर का असर है, उस पर विंड का असर है, विंड की डायरेक्शन का असर है, उसके ऊपर जो है वो अगर स्नोफॉल है, बर्फ़ पड़ती है, उसका असर है। तो ये सारी मिला के जो चीज़ें हैं, अगर इनको कंसीडर करके कोई रेटिंग डिफ़ाइन की जाए ट्रांसमिशन लाइन की, तो उसको कहते हैं हम डायनेमिक रेटिंग, क्योंकि चेंजिंग हो गई, डायनेमिक हो गई। और स्टैटिक वो हो गई जो कि आप शुरू से, जब से आपने समझे ये इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं, तो वह सीधे सीधे या टेबल होते हैं कंडक्टर साइज़ के हिसाब से, तो वो सारे के सारे जो हैं वो एक रीडिंग शो करते हैं, टेम्परेचर एक मेंशन होता है। तो उन सबको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे स्टैटिक ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग। तो अब इसको जो हम DLR या डायनेमिक लाइन रेटिंग है, इसके लिए हम कई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब ज़ाहिर हम कह रहे हैं कि डायनेमिक रेटिंग जो है वो रिलेटेड है विद द विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, टेम्परेचर और टेंशन और सैग और सारी चीज़ों से, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इसके लिए कोई बहुत से तरीके हमारे पास होने चाहिए, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, जो कि सारी चीज़ें मेजर करेंगे। और मेजर करने के बाद फिर उसकी बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कितनी ट्रांसमिशन लाइन की उस रेटिंग होनी चाहिए। और ये रेटिंग हर घंटे में भी चेंज हो सकती है, अगर ज़रूरत है तो हर घंटे पे भी आप उसको कंसीडर करेंगे, ताकि आप उसके हिसाब से मुख्तलिफ पावर प्लांट को चला सकें, इकनॉमिकली लोड डिस्पैच कर सकें। और आप देखें कहाँ कहाँ कैपेसिटी निकल आई है हमारे पास सोलर और विंड के लिए, कि वहाँ पर इनपुट कर दें एट दैट टाइम। तो वो सारी की सारी के लिए ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा इक्विपमेंट चाहिए। और वो इक्विपमेंट जो है फिर वो दो किस्म के हैं, एक तो वेदर बेस्ड सिस्टम है और एक असेट बेस्ड। असेट बेस्ड का मतलब ये है कि जो लाइन कंडक्टर है या जो भी लाइन के, आप देखेंगे आगे के असेट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर मेनली असेट हमारा कंडक्टर ही हुआ। तो आगे चलते हैं। तो वेदर बेस्ड में देखें आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपको सेंसर लगाने हैं। आगे हम अलग एक लेक्चर में सेंसर भी बयान करेंगे, और कुछ में फील्ड में जो यूज़ होते हैं या बनते हैं दुनिया भर में, वो भी कुछ मैं आपको पिक्चर वगैरह शो करूँगा जब हम इसके मॉनिटर्स के ऊपर आएंगे। एक्चुअल इक्विपमेंट का कुछ के मुतालिक भी आपको बता देंगे। तो अब आप इसमें देखें कि ये जो है ये विंड स्पीड, डायरेक्शन, एम्बिएंट टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और लाइन करंट को मेजर करने के लिए जाहिर है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगाने होंगे। तो ये वेदर बेस्ड, इसको हम कह रहे हैं कि ये वेदर बेस्ड सारी की सारी मेजरमेंट हैं। अब एसिड बेस्ड में क्या है? कंडक्टर टेम्परेचर है, पोजीशन और टेंशन है, और लाइन करंट है। तो ये एसिड बेस्ड है, यानी कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट कंडक्टर से है। यानी जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का मेजर पार्ट है वो कंडक्टर है, और टावर है, दो ही है, और एक इंसुलेटर है। तो जो करंट कैरिंग पार्ट है वो एसिड जो है वो सिर्फ कंडक्टर है। तो ये उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है उस वक्त, और उसमें टेंशन कितना है, सैग का भी इसमें आता है कंसेप्ट, और लाइन करंट कितनी है उस वक्त, और उसके क्या असरात हैं। अब टेम्परेचर बेस्ड में देना, टेक्नोलॉजी दैट यूज टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक्स मॉनिटर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द ओवरहेड लाइन कंडक्टर। दिस कैन देन बी डायरेक्टली कंपेयर टू द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, डिज़ाइन टेम्परेचर, जो आपने स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है या उसके मुताबिक आपने कंडक्टर ख़रीदा है और
वो आपको पता है कि ये इतना इसका होना चाहिए, और उसके हिसाब से क्लियरेंसेस भी यानी सही होने चाहिए। ये नहीं कि सैग हो जाए ज़्यादा और लाइन ब्लू फेस का ख़ास तौर पे 2-4 फीट 10 फीट नीचे आ गया टेम्परेचर की वजह से, तो फिर वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके लिए आप एग्जिस्टिंग कंडक्टर पे हम लोग लगा देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट और उसको मेजर करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और कुछ सेंसर आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। करंट कैरिंग बेस का मतलब रेटिंग बेस के, ये करंट रेटिंग बेस टेक्निक मॉनिटर द एस्टिमेट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, विंड स्पीड, डायरेक्शन, रेडिएशन, एम्बिएंट टेम्परेचर इन द विसिनिटी ऑफ ओवरहेड लाइन, और फिर इन कंडीशन को यूज़ करते हुए वो निकाला जाता है कि कितनी उसकी करंट की रेटिंग होनी चाहिए उस वक्त, और उसको चलाया जाना चाहिए। Then sag based technology means that monitor the sag of the overhead line conductor either through laser or radar scans। तो ये दिस इज द सैग बेस, सैग चेक करना बहुत ज़रूरी है कि सैग अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका मतलब है कि कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। टेंशन भी चेक करते हैं, टेंशन के लिए भी सेंसर इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, और वो सेंसर चेक करते हैं कि कितनी उसकी इस वक्त टेंशन है, और अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हो तो वो भी प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से कंडक्टर या जॉइंट से स्लिप भी हो सकता है, तो वो भी, और उसकी वजह से क्लियरेंस भी, अगर सैग ज़्यादा हो जाए बहुत तो फिर इसका मतलब है कि वो क्लियरेंस भी कम हो जाता है, इसी तरह टेंशन भी कम हो जाता है। ये मैंने कुछ स्लाइड पिछले लेक्चर्स की मैं लगा देता हूँ हर एक के अंदर, ताकि अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो आपको किसी और हमारे लेक्चर पे ना जाना पड़े, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कहूँ कि वो वाला लेक्चर भी देखो, देखें तो अच्छा है, ना देखें तो यहीं पर दे देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी, मैंने इसको फाइनेंशियल उसमें कन्वर्जन का कुछ भी सिस्टम नहीं किया हुआ है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर देखें सारी चीज़ें फिर मैंने रिवाइज कर दी हैं, आप इसको स्टॉप कर करके देख सकते हैं। इनको बयान करने का यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही मैं सारी चीज़ें अलग लेक्चर में बयान कर चुका हूँ। यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए हमने कुछ चीज़ें दे दी हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। कि मैंने लेक्चर मुख्तलिफ रिसर्च पेपर में, चूँकि बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, तो मैं एडवांस जो स्कॉलर गूगल स्कॉलर है उस पर जो रिसर्च पेपर हैं उनको पढ़ता हूँ, और फिर मुख्तलिफ़ कंपनियों के लिटरेचर को पढ़ता हूँ, और फिर जहाँ जहाँ मेरा तजुर्बा है अगर, तो उसको भी इस्तेमाल करते हुए ये इसको तैयार करता हूँ। ये बहुत से लेक्चर इस तरह से मैंने बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको मुनासिब समझें तो शेयर कर दें, ख़ासतौर पर नए इंजीनियर के साथ, उनको इससे ज़रूर वास्ता पड़ेगा अगर वो जाएंगे। आपको पता है इमिग्रेशन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहुत से और ममालिक में बहुत आसानी से वर्क वीज़ा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब होंगे जभी तो आपको कोई वर्क वीज़ा वगैरह मिलेगा। जैसे लोग बताते हैं कि विजिटर वीज़े पे चले जाएं कनाडा तो वर्क वीज़ा मिलेगा, तो इतना आसान नहीं है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए आप सारे लेटेस्ट चीज़ों को जानेंगे तो वहाँ जॉब मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।